जो गवर्नर्स थे उसमें 2 लोगों की अपनी स्पीच थी, मिलेट की, विलियम्स की, दोनों हॉकिश है। बुलार्ड ने अपना पुराना राग अलापा कि हमको हॉकिश रहना चाहिए, उसके बाद जाके हम करेंगे। तो एक तरीके से फेड के जो गवर्नर्स ने अपना पुराना टोन सेट कर दिया। और जे पावेल साहब की एक स्पीच है कल लाइन अप है, तो उससे पता लगेगी। अब इसमें अभी अनुज ने एक बात कही थी कि वो फेड के ऑफिशियल्स के अपने अपने व्यूज़ होते हैं, वो एक्चुअली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही है ना। कुछ डेमोक्रेट वाले करते हैं, कुछ रिपब्लिकन करते हैं, तो जो जिस विचारधारा के वैसे व्यू रखता है। तो इसलिए आप देखिए हमेशा फेड में डाइवर्जेंट व्यू आते हैं और अलग अलग पार्टी के हिसाब से लोग अपने रखते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बात जो अनुज ने कही ना, फेड अपना कंट्रोल चाहता है मार्केट में। फेड ये चाहता है कि हम तय करेंगे कि कैसे आप मूव करेंगे, मार्केट डोमिनेट नहीं करेगी, क्योंकि फेड का कंट्रोल लूज हो गया था, इसलिए कुछ चीज़ें रुक नहीं रही थी। तो ईगो की लड़ाई भी है कि फेड ये दिखाना चाहता है कि हम तय करते हैं कि इन्फ्लेशन कैसे मूव करेगा, क्या होगा। तो ये जो कंट्रोल की लड़ाई है वो भी वहाँ पे पैरेलल चल रही है। और जब तक वो उनको ये लग जाए कि हाँ कंट्रोल मेरा हाथ में आ गया, तो भले ही वो इन्फ्लेशन 7% पे रहे, वो नरम पड़ेंगे। लेकिन अभी तक कंट्रोल उनके हाथ में आया नहीं है। जिस तरीके से ये साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग चल रही है, ये इन्फ्लेशन थोड़ी रोकेगी। तो इसलिए वो एक डर सा माहौल वहाँ पे बना इस तरह के स्टेटमेंट से। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों को मालूम थी पहले से, लेकिन वो कंट्रोल की लड़ाई एक है। तो एक रीज़न वो था कि थोड़ा सा नरम पड़ा मार्केट। दूसरा रीज़न चाइना की तरफ आया। चाइना की तरफ में अब क्या लोगों को लग रहा है कि डिसरप्शन हो सकता है, सप्लाई थोड़ी बाधित हो सकती, क्योंकि अब कल उन्होंने काफ़ी पुलिस का इस्तेमाल किया, लोगों को घरों के अंदर भेज दिया, तो झड़पें हो रही थी। लेकिन जो पहले एकदम क्राउड निकलता था, वो कल क्राउड कम निकला, क्योंकि लोगों को मार मार के अंदर कर दिया सबने। तो वो एक डर चाइना वाला भी काफ़ी बड़ा बन गया कि सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है। तो ये 2 मेन रीज़न थे। तीसरा एक वो रीज़न ये था कि 2 वहाँ के बड़े बैंक, गोल्डमैन और डॉयश बैंक ने ये अपनी रिपोर्ट दी है कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 कैलेंडर ईयर में मुश्किल आ सकती, क्योंकि बैंक्स ने अभी तक इन सिचुएशंस को अपने बिजनेस में डिस्काउंट नहीं किया है। तो जो ऑर्डर आप पढ़ते हैं उसमें 50-50 चल रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि बैंकों के रिजल्ट्स अगले इस क्वार्टर में जो यानी Q1 में जो आएंगे वो काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो ये तमाम सब खबरें मिला जुला के थी, तो लोगों ने कल एक प्रॉफिट बुकिंग करी है। लेकिन ऐसी कोई सीरियस चीज़ नहीं कि ट्रेंड बदल गया, कोई दिक्कत, वैसा कुछ नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रसल ज़्यादा गिरा है, 2% गिरा है, तो लोगों ने मिटका उटका में पैसा जो बना था निकाल लिया। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यूएस में हाँ थोड़ा सा प्रेशर था। और एक और चीज़, नैस्डैक ज़्यादा गिरा है कल, तो वो वापस वो इंटरेस्ट रेट वाला फैक्टर आ गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यूएस में ट्रैक करनी होगी अब हमको, एलॉन मस्क और एप्पल के बीच में क्या चल रहा है। क्योंकि एलॉन मस्क के आप लास्ट 4-5 ट्वीट देखेंगे, वो एप्पल को अटैक कर रहे हैं काफी। उनको डर ये लग रहा है कि कहीं एप्पल उनको डी प्लेटफॉर्म ना कर दे। अब इशू क्या हो गया है, वहाँ पे एक और इशू हो रहा है, और ये दोनों के दोनों नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मतलब टेस्ला भी नैस्डैक है और एप्पल भी है। तो अब इशू वहाँ पर ये बन रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एप्पल को लग रहा है कि भाई तुमने अपना जो प्लेटफॉर्म है अब उसको मोनेटाइज करना शुरू कर दिया है, मतलब $8 ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो अगर आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो मुझे भी पैसा दो फिर। तो वहाँ पे अब ये मतलब एक ये जो एलॉन मस्क ने ये जो झगड़ा स्टार्ट करी है ना, ये यूएस में बहुत बड़ा झगड़ा बढ़ने वाला है। वहाँ पे भी एक आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। ये भी एक फैक्टर बनने वाला है आगे जाके मार्केट के लिए। आने लगा ना, जब ये चार्ज कर सकते हैं तो किसी व्हाट्सएप की फ्री इंटरनेशनल कॉलिंग जो आप इतना एंजॉय करते हैं दुनिया भर में, क्यों नहीं चार्ज होने? सब ऐसे ही लगे। पॉलिटिकल तड़का भी है, वो खुल के कह रहे हैं एलॉन मस्क कि मैं रॉन डिसेंटिस को सपोर्ट करूंगा 2024 में। तो वो ये काफी इंटेंस होने वाली है लड़ाई है। ये सब चीजें वॉच आउट करने की जरूरत। लेकिन कल और आज में फर्क जो अनुज सुबह कह भी रहे थे, एक बार तब और अपनी सेकंड प्लेट दिखाइएगा।